उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में एक भूमि विवाद ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। सदर क्षेत्र के ग्राम धूसा निवासी और बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षिका संघमित्रा गौतम ने गैसडी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश कुमार यादव पर उनकी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि वह पिछले करीब 11 सालों से अपनी जमीन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक विवाद का स्थायी समाधान नहीं हो सका। यही संघमित्रा गौतम के बयानों का समर्थन करते हुए पूर्व विधायक शैलेश सिंह शालू ने भी उनका समर्थन किया है और उन्होंने भी इस कथित जमीनी कब्जे में राकेश यादव और उनके स्वर्गीय पिता पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे डॉक्टर एसपी यादव के द्वारा कब्जा करने की बात को दोहराया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संघमित्रा गौतम है। मैं यहाँ धूसा की रहने वाली हूँ। क्या मामला है आपका? हमारा मामला है विधायक राकेश यादव जी द्वारा हमारी ज़मीन पर कब्जा किया गया है। कितने वर्षों से कब्जा है? करीब 10-11 साल से उन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की शासन स्तर पर कहीं शिकायत की थी? हाँ, हमने इसकी शिकायत वर्तमान जिलाधिकारी जी के पास और महिला आयोग के पास और मुख्यमंत्री जी के पास भी की है। अब तक आश्वासन क्या मिला? कुछ कार्रवाई? आश्वासन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने साल पुराना कब्जा? 2015 से। आपने अभी आपकी मांग क्या है? अभी हमारी मांग है कि हमारी ज़मीन को हमको दिलाई जाए, उनका कब्जा हटा के हमें कब्जा दिलाया जाए हमारी ज़मीन पर। राकेश यादव है? गैसडी विधायक राकेश यादव हैं। कहाँ तक आपने शिकायत की? हमने जो है वर्तमान जिलाधिकारी के पास शिकायत की है और महिला आयोग और मुख्यमंत्री जी तक की शिकायत की हुई है अपनी ज़मीन पाने के लिए। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। विधायक जी, एक यही धूसा की रहने वाली महिला है संघमित्रा, जिनका आरोप है कि आपने उनकी जमीन को कब्जा कर रखा है और ये बीते 2015 से कब्जा है। क्या है मामला? बहन संघमित्रा गौतम की जो परेशानी है, उन्होंने कई बार हमारे ज़मीन की पैमाइश भी कराई है। जिससे उन्होंने ज़मीन बैनामा लिया था ओम प्रकाश शर्मा जी से, तो वो ज़मीन उनके हिस्से में लेना चाहिए उनको। और पैमाइश कई बार हुआ है, 15 चक्कर, वो ज़मीन हमारे में नहीं निकली है। हमारा नक्शा पास है और होटल बन करके खड़ा हुआ है। उनकी ज़मीन जहाँ भी निकल रही है तो हम पूरा मदद करने को तैयार हैं। दूसरा एक है शैलू सिंह ने आपके ऊपर जो है पूर्व विधायक हैं भाजपा के एसपी के, उन्होंने आरोप ये लगाया है कि आपने जो है चुनाव के समय में साक्ष्यों को छुपाया है। उसमें क्या मामला है? मुझे 2 साल हो गए विधायक बने हुए। जो हमने शपथ पत्र दिया है वो सही शपथ पत्र हमारा है। अगर उनको जांच करानी है तो उनके पास डबल इंजन की सरकार है, सीबीआई से लेकर के ईडी तक उनके पास है। तो अभी तक कहाँ थे? 2 साल बाद ये आरोप लगा रहे हैं। हमारा प्रमाण पत्र सही है। इनका मनसा है, जिस तरह ये वोट चोरी करते हैं ऐसे सीट चोरी करने का प्रयास है इनका मनसा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। जहाँ तक विकास की बात है, चंदनपुर पचपड़वा उतरौला संपर्क मार्ग जो संगम नगरी और अयोध्या धाम को जोड़ता है, अगर इन्होंने ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी तक संदेश पहुंचाया होता तो ये सड़क पास हो गया होता। क्योंकि इनके जनप्रतिनिधि बलरामपुर जनपद के लिए कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय गोंडा बनने के लिए पास हुआ क्योंकि यहां के जनप्रतिनिधियों ने कोई मांग नहीं की। जब ये इस बात का पता मेरे स्वर्गीय पिता डॉक्टर एसपी यादव को हुआ तो चौथे स्तंभ को लेकर के और प्रबुद्ध नागरिकों को लेकर के उन्होंने सड़क पर आंदोलन किया और यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंची तो उन्होंने उस विश्वविद्यालय को गोंडा से बलरामपुर ट्रांसफ़र किया। अगर इसी तरह उन्होंने उस सड़क का मांग ईमानदारी से की होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर ध्यान देते। इसलिए इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कल 15 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी उपस्थित रहेंगे। मुझे आशा है कि इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से
ध्यान आकर्षित करेंगे। मुख्यमंत्री जी बजट अलॉट करेंगे। जिस तरह धरना प्रदर्शन के माध्यम से मां पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय बलरामपुर आया था। पूर्व विधायक का कहना है कि काम उनका है, लेकिन धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना श्रेय आप लेना चाहते हैं। इसमें श्रेय की कोई बात ही नहीं है, इसमें विकास का मुद्दा है। 2022 में मेरे पिताजी विधायक बने। पिपरिया जमनी में राजकीय इंटर कॉलेज 2016 में बनना शुरू हुआ था। इनकी सरकार आई, बनना बंद हो गया। तब मेरे पिताजी विधायक हुए तो उन्होंने सदन में इस बात को उठाया। आज वो राजकीय इंटर कॉलेज पिपरिया जमनी बन करके तैयार हो गया है। वो विद्यालय इस सत्र में चालू होगा। मनकौरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला, मेरे पिताजी ने जब सदन में स्वास्थ्य विभाग में उठाया तो खुला। बीरपुर में चले जाइए, प्राथमिक स्वास्थ्य बन करके तैयार हो गया, वो प्रारंभ हो गया है। अगर इनके अंदर ईमानदारी होती तो विष्णु टनटनवा से मंदिर तक जो अधूरा सड़क था 5 साल तक, वो सड़क आज बन करके मंदिर तक जाता है शिवगढ़ धाम को। तो इनका कहाँ है? कहीं कोई इन्होंने अगर मांग रखी होती तो ये काम जो अधूरे थे पूरे होते कि नहीं होते। मेरे पिताजी जब विधायक बने उन्होंने सदन में उठाया, मैंने भी उस सदन में उठाया पॉलिटेक्निक विद्यालय। आज वो फिर पुनः निर्माणाधीन अवस्था में है। हो सकता है अगले साल पॉलिटेक्निक बन करके चालू हो जाए। तो आप देखते हैं जनपद बलरामपुर में 2 महान विभूतियों को भारत रत्न दिया गया, लेकिन अगर 3 उद्योग इस मंडल में लगे तो मेरे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के माध्यम से लगे। राप्ती का पुल माननीय अखिलेश यादव जी के समय बना। कहाँ है इनका विकास? ये सिर्फ झूठे बात करते हैं और झूठे अनर्गल आरोप लगाते हैं। अगर सच्चाई माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई होती तो चंदनपुर से पचपेड़वा उतरौला संपर्क मार्ग जो अयोध्या धाम और संगम नगरी को जोड़ता है तो बजट जरूर अलॉट होता है। और मुझे विश्वास है कि कल के धरना प्रदर्शन से माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेंगे और बजट रिलीज करेंगे। पिछले बयान में आपने दलित महिला के जमीन पर मौजूदा विधायक ने सपा के उन्हें कब्जा कर दिया है, क्या है? देखिए 2015 में एसपी यादव जी तत्कालीन मंत्री थे। उन्होंने इस दलित महिला की ज़मीन पे और यहाँ पे और लोग भी हैं जिनको ज़मीनों पे कब्जा करके इन्होंने अपना होटल बनाने का काम किया। और आज वो बेचारी 2015 से लेकर के अब तक गली गली भटक रहे हैं। और ये वर्तमान में जब राकेश यादव जी विधायक हुए उसके बाद इसका जब मामला इनके पास लेके गई तो कई वहाँ पे जो अधिकारी हैं तत्कालीन अभी आपके यहाँ तहसीलदार हैं यादव जी, उन्होंने कहा कि विधायक से टकराओगी, तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई है, तुम विधायक से टकराने का काम कर रही हो। वर्तमान में विधायक हैं और उनका कुछ नहीं हो पाएगा, तुम यहाँ से चली जाओ, चाहे समझौता कर लो, अपनी ज़मीन उनके नाम तुम दे दो। तब ये हम लोगों के पास मामला आया। हमने इसको बताया कि जो पीडीए चलाने वाले लोग हैं क्षेत्र में दलितों के, पिछड़ों के, ऐसे लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करके ही आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं। वरना एक मास्टर यहाँ पे पढ़ाने आए थे मिलके कॉलेज में, आज करोड़ों की संपत्ति लखनऊ से लेकर के यहाँ तक का है, कहाँ से आ गया? इसको भी जांच का एक विषय है। इसको सरकार को जांच करना चाहिए। हम लोग भी मांग करते हैं कि यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के लोग इसकी जांच जरूर करें कि जो न्याय है उनको, गरीबों को न्याय मिल सके। दलित समाज की जो महिला है संगमित्रा गौतम, उनको न्याय मिल सके, उनके परिवार को जान माल की सुरक्षा भी की जाए। ये हम लोगों की मांग है कि आज जो लोग हरियाली आंसू रोते हैं सरकार का, इन्होंने क्या किया है अपने सरकार में सबको पता है कि कितने ज़मीनों को कब्जा करने का काम, कितने घरों को उजाड़ने का काम, कितनी सरकार की योजनाओं को बर्बाद करने का काम। अभी जिस सड़क की चर्चा लोग भी कर रहे हैं उसमें भी करोड़ों रुपए का घोटाला करके आज ये लोग पहुँचे हैं। और इस जो एक सड़क है जो जूड़ी कुइयाँ से लेके जैतापुर तक की, उसमें भी मुख्य हिस्सा इन्हीं का रहा, क्योंकि हमने तो इसको पास करा दिया था। उतरौला पचपड़वा चंदनपुर नाम दे करके पैसा 160 करोड़ रुपये अलॉट हो गया, लेकिन जब ये PMGSY में हुई इस वजह से ये रुक गई। और अभी इसमें ईंटें बेच दी गई, सड़कों को पतला कर दिया गया। इसकी जांच चल रही है। जिस दिन ये जांच 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने खत्म हो जाएगी, सड़क का काम हम लोग प्रयास करेंगे शुरू करने का। अब की बार भी मैंने प्रस्ताव में जिलाधिकारी के द्वारा इसको पहले नंबर पे, जनपद की पहली सड़क पे हमने इसको नाम जरूर दिया है कि उतरौला पचपड़वा चंदनपुर का जो सड़क है ये पहले नंबर पे इसका निर्माण कार्य कराया जाए, क्योंकि हम लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ परेशानी होती है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ख़राब सड़क इस समय यही है और हमारा भी
प्रयास है कि ये अच्छी बने। प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा 2026 को सुचितापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में रविवार को जिलाधिकारी गाजीपुर एवं पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लिया। अब खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से देखते हैं कैलाश नाथ वर्मा की एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर मेडिकल कॉलेज गोंडा में 3 दिवसीय वृहद स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। केंद्र सरकार के सफलतापूर्वक 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मेडिकल कॉलेज गोंडा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वृहद स्वास्थ्य शिविर और स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ जनपद के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने किया। कार्यकाल के 12 वर्ष पूरी होने के अवसर पर उपस्थित मेरे मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतनी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं और हमारी सरकार की जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को अपने माध्यम से जनमानस तक पहुँचाने का काम करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांतिकारी कदम था। मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसमें गोंडा भी समाहित है। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसकी ओर उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। कि हमारी सरकार बेरोजगारों के लिए हर प्रकार का काम कर रही हो, चाहे उनका स्किल डेवलपमेंट हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट क्षेत्र में स्टार्टअप चलाने के लिए काम कर रही, तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने जनमानस के लिए इस क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। जहाँ पर करप्शन का कोई विषय आया है, आपने खुद देखा है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को छोड़ते नहीं हैं। अभी आप देखिए अयोध्या का जो विषय आया उस पर SIT तुरंत गठित हुई और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। जो पेपर लीक का विषय है, जैसे ही हमारी सरकार को पता चला, उन्होंने कड़ी कार्रवाई करते हुए परीक्षा निरस्त कर दी और अब की बार जिन परीक्षार्थियों को ये परीक्षा देनी है उनके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है और जो इस पूरे प्रकरण में दोषी हैं उनके विरुद्ध CBI जांच चल रही है। CBI ने कई दोषियों को पकड़ करके कानून सम्मत कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने का काम किया। गोंडा की धरती को मेरा प्रणाम। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि बड़े लोगों के बीच में मुझे मत फंसाया करिए, मैं तो छोटा आदमी। अखिलेश यादव की बेटी को टारगेट किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या, बेटी सबकी है और वो बेटी भी मेरे लिए बेटी समान है। इससे बड़ा क्या आपको चाहिए? तो महाराजा सुहेल देव के जन्म स्थान है बहराइच में, तो ऐसे कह रहे हैं कि मैं उनको राजा नहीं मानता। जय सुहेल देव। क्या कहेंगे आप इसको? जय सुहेल देव। आप मानते हैं? जय सुहेल देव। डैशबोर्ड पर वापस से गोंडा ढलक करके 65वें स्थान पर आ गया विकास रैंकिंग। देखिए गोंडा काम कर रहा है, 65वें स्थान पर आ गया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो इस प्रकार की सरकारी कोई चीज़ है जहां कभी होगी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उसको, और प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं भी उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि अगर किसी प्रकार से अगर कुछ गोंडा का रैंकिंग डाउन हुई है तो भविष्य में उस रैंकिंग को और बेहतर करने का काम जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा। पंचायत चुनाव नहीं करा पा रहे। पंचायत चुनाव का प्रक्रिया चल तो रही है। अरे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया हो रही है और आप ये देखेंगे अभी OBC आयोग का गठन हो, उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे प्रक्रिया की जाएगी। विपक्ष तो कह रहा है कि आप चुनाव कराना ही नहीं चाह रहे हैं। अब अगर चुनाव कराना नहीं चाह रहे थे तो OBC आयोग का गठन क्यों हुआ? क्यों जिलाधिकारी से इस विषय पे बात? जिले में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, यहाँ के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के लिए बहराइच। मैं एक बार मुझे जिलाधिकारी से बात करनी। मैंने ये कहा था कि केवल पेड़ मत लगाइए, उसको जीने का रास्ता बनाइए पेड़ को, चाहे उसके चारों तरफ वो लगा करके, ट्री गार्ड लगा करके। ये बात मैंने उस दिन आपने सुना ही होगा, मैंने कहा था। और इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा, DFO को मैंने कहा है, मैं कल जब वहाँ से प्लान बना था मैंने DFO को फ़ोन करके कहा है कि जो भी जिम्मेदार हों, ये तो पेड़ की हत्या हुई, जो भी इस हत्या के लिए जिम्मेदार हों पेड़ के, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। बहराइच से लेकर के बाराबंकी के बीच में 4 लेन होने जा रहा है और आप ये समझ लीजिए
उस 4 लेन के बनने के बाद अभी भी मैं जैसे अभी पुराने वाले पुल से आया हूँ, उसको ठीक कर दिया है उन लोगों ने, चलने लायक हो गया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपसे कहूँगा कि बहराइच बाराबंकी बनने के बाद आपको सड़क और पुल अलग तरीके से दिखेंगे, थोड़ा वेट करिए। नहीं तो वो पुल तो गोंडा के लिए है ना। गोंडा अतरौला मार्ग जिसमें कई विधायकों का आता है, वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। मैं उसको भी तक नहीं भरे जा रहे। मैं उसको भी दिखवाता हूँ चीफ इंजीनियर से। इसके अलावा 81 करोड़ लोगों को फूड सब्सिडी भी देने का काम किया गया है, जो उनको सीधे लाभार्थी को पहुंचाने का काम किया गया है। मैं एक विषय और आपके सामने रखूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। ऐसा कि गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को डेबिट किया जा चुका है। अब खबर यूपी के बलिया से देखते हैं संजय कुमार तिवारी पैच। अब खबर यूपी के बलिया से संजय कुमार तिवारी की ये रिपोर्ट। यूपी के बलिया के बैरिया तहसील क्षेत्र के नौरंगा में गंगा नदी के कटान से गांव का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है, जिसको लेकर शासन ने बाढ़ से गांव को बचाने के लिए लगभग 35 करोड़ की परियोजना पर काम चल रहा था। वहीं ठेकेदार और बाढ़ विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते काम काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत की थी। वहीं जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने नौरंगा का जायजा लिया और कार्यों को तेजी लाने का निर्देश दिया था, लेकिन बाढ़ विभाग के द्वारा काम की गति धीमी होने पर ग्रामीणों ने गांव में चंदा लगाकर खुद मजदूरी करते हुए दिखाई देने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। 9 परियोजनाओं पर काम चल रहा है और डीएम साहब असहज स्थिति में आ गए और 2 परियोजनाओं पर उन्होंने कहा कि अभी काम पूरा नहीं हुआ, मात्र 30-40% बलिया के गांव की जिंदगी, एक गांव को बचाने की सुरक्षा की जिम्मेदारियां जिला प्रशासन की है, उत्तर प्रदेश के शासन की है, हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां हैं। और आप अगर अंतर्मन की गहराइयों में झांक के देखेंगे तो जितने बांधों का निर्माण बलिया में, मैं 4 साल से इस जिले का प्रभारी मंत्री हूं और मुझको लगता कि बाढ़ का कोई ऐसा गांव नहीं, चाहे वो घाघरा पीड़ित हो, चाहे वो माँ गंगा से पीड़ित गांव हो। जिन गांव, आपने नौरंगा की बात किया, मैं नौरंगा में भी गया हूं और जिन भी गांव में समस्या थी, बंधी का निर्माण, बांध का निर्माण लगातार हो रहा और बहुत जल्द ही आप बड़े गर्व से कहेंगे कि बलिया का कोई गांव अब बाढ़ से असुरक्षित नहीं है। योजनाओं को बनाने में, उसको क्रियान्वित, चूंकि 1 साल, नौरंगा की बातें सिर्फ 1 साल की है और उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। और एक योजना जो बता दीजिए जो बलिया में पूर्ण हुई। मैंने कहा ना, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट चला जाए, आपने जितनी बातें किया है बड़े अच्छे मन से, मैं कह रहा हूं कि बलिया के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से होने जा रहा है, क्योंकि जगह की, आपको पता है कि जगह की समस्या थी। जेल में अब अस्पताल बन रहा है और जेल की जमीनें रजिस्ट्री हो रही हैं, जेल की जमीन तैयार है, जेल का निर्माण शुरू होने जा रहा है। जितनी योजनाएं हैं बलिया की, आपको धरातल पे उतर चुकी हैं, जो बाकी हैं वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द ही मेडिकल कॉलेज बना लिया जाएगा सर। शिलान्यास होने जा रहा है, समयबद्ध तरीके से अस्पताल का निर्माण पूरा होगा और आपको सुविधाओं का लाभ। अब खबर यूपी के गाजीपुर से देखते हैं प्रदीप दुबे की एक खास रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम में बड़े शहरों के ही खिलाड़ी नहीं दिखेंगे, बल्कि अब गांव का रहने वाला नौजवान जिसे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, वो भी अब गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकता है। जी हां, गाजीपुर में इन दिनों बीसीसीआई की तरफ से स्पीड हंट शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें गाजीपुर के साथ ही अन्य 7 जनपदों के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है जो गेंदबाजी करने में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए स्पीड हंट कार्यक्रम का आयोजन गाजीपुर के शहजानंद महाविद्यालय में किया गया, जहां पर बीसीसीआई की 14 सदस्य टीम गाजीपुर आकर यहां के गेंदबाजों को रखने का काम कर रही है। इसके लिए क्रिकेट में गेंदबाजी करने में दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ी सुबह से ही लाइन लगाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराने में नजर आए। इस प्रतियोगिता में गाजीपुर जनपद के करीब 1300 खिलाड़ियों ने अपना नामांकन भी कराया। स्टेडियम में आप पहुंचे हैं और कॉलेज का जो उद्घाटन किया, क्या है सब?
आज जनपद गाजीपुर में सहजानंद ग्राउंड में एक नया यूनिक चीज स्टार्ट हुई है, जिसका पूरा श्रेय संजीव सिंह जी को, जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के एपेक्स काउंसिल के मेंबर हैं, तो जाता है। जो है ये यूपीसीए स्पीड हंट ये पूरे प्रदेश में चल रहा है और इस समय यहाँ पर 7 जनपदों से बच्चे आए हुए हैं और ये आज और कल 2 दिन ये चलेगा। इसमें जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है वो अपने अच्छे स्पीड स्तर ढूंढ रही है, पेसर्स ढूंढ रही है आगे आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए, और जो अल्टीमेटली भारतीय टीम में भी सिलेक्शन होने की उनकी संभावना है, जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे यहाँ से निकलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गाजीपुर जैसे एक दूर दराज के जनपद में, और ये संजीव सिंह जी को इसका पूरा श्रेय जाता है। और ये टूर्नामेंट अभी ये 2 दिन चलेगा, ये यूपीसीए स्पीड हंट। तो सभी जो बच्चे इसमें अधिक से अधिक इसमें हिस्सा लें, ये मेरा निवेदन है, और ताकि आपके टैलेंट को और अच्छे से निखारा जाए।